हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा हमने जी पॉइंट तक हमने डिस्कस कर लिया था, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज़्यादा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या पॉइंट्स है देखो। ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट बीइंग एनी वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, बुक, मैन्यूस्क्रिप्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा में फोटोग्राफ आ जाती है। लिखना चाहो लिख लो। एटसेट्रा में आपकी फोटोग्राफ आ गई, कोई प्रिंट आ गया। टू एनी नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी और सच अदर म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, अगर आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 याद हो, कैपिटल असेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने एक्सेप्शंस पढ़े थे, मतलब जिनको कैपिटल असेट माना नहीं जाता है। उसमें सेकंड पॉइंट था पर्सनल आइटम्स ऑफ मूवेबल नेचर को कैपिटल असेट नहीं माना जाता है, उसके भी कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट वगैरह वगैरह। मुझे बताओ, ये चीजें ऑल्दो पर्सनल है, ऑल्दो मूवेबल नेचर की हैं, फिर भी इनको कैपिटल असेट माना गया है। और एच पॉइंट ने एक बात कही है आपको, अगर आपने इनमें से कोई चीज, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, बुक, मैन्यूस्क्रिप्ट, वर्क ऑफ आर्ट, फोटो, प्रिंट, आपने ट्रांसफर किया किसको? किसी नेशनल म्यूजियम को, किसी नेशनल आर्ट गैलरी को, और सच अदर म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो हम इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और क्योंकि ट्रांसफर नहीं है तो आपके हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। ठीक है, यह आपका कौन सा पॉइंट हो गया? एच पॉइंट। अच्छा, आई पॉइंट क्या है? कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इनटू शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ दैट कंपनी। मेरी एक बात सुनो, वो कह रहा है कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इनटू शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ दैट कंपनी। मतलब एक बात समझो, सपोज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं ना, कौन से होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? जिसमें डिबेंचर होल्डर्स के पास एक ऑप्शन होता है कि वो फ्यूचर में अगर चाहे तो डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू शेयर्स। अब सोच के देखो, मैं कंपनी का एक डिबेंचर होल्डर हूं, मेरे पास उस कंपनी के कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं। मैंने क्या करा, अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू शेयर्स। अब बताओ, डिबेंचर्स अगर शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो उस कन्वर्जन को ट्रांसफर माना नहीं जाएगा। और क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं है तो शेयर होल्डर के हैंड्स में या कंपनी के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर में उन शेयर्स की मार्केट में सेल करोगे तो याद रखना आपके हैंड्स में क्या अराइज कर जाएगा? कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। तो मेरी एक बात सुनो, मैंने क्या कहा, मैं लिख के आपको बताता हूं। देखो, यहां पर देखना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने क्या कहा, मेरे पास कुछ बॉन्ड्स हैं, या मेरे पास कुछ डिबेंचर्स हैं, या मेरे पास डिबेंचर स्टॉक है, या मेरे पास डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हैं। इनको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें? या तो कंपनी के शेयर्स में या उस कंपनी के डिबेंचर्स में। तो याद रखना, इस कन्वर्जन को ट्रांसफर माना नहीं जाएगा अंडर सेक्शन 47, और कंपनी के हैंड्स में या शेयर होल्डर के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इन शेयर्स या डिबेंचर्स की आगे मार्केट में क्या करते हो, सेल, तो बताओ क्या अराइज कर जाएगा? शेयर होल्डर के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, अगर मैं डिबेंचर्स को, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स को, बॉन्ड्स को या डिबेंचर स्टॉक को किस में कन्वर्ट करता हूं? शेयर्स या डिबेंचर्स में उस कंपनी के।
तो कोई ट्रांसफर नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं फ्यूचर में उन शेयर्स या डिबेंचर्स की आगे मार्केट में क्या करता हूं, सेल, तो याद रखना सेल को तो ट्रांसफर माना गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में, और क्योंकि ट्रांसफर है आपके हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। अच्छा, ये आपका आई पॉइंट। अच्छा, जे भी कुछ कुछ ऐसा ही है, पढ़ो। जे पॉइंट क्या है? कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। मुझे एक बात बताओ, सपोज मैं कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं, मेरे पास कंपनी के कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, मैंने अपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर लिया इनटू इक्विटी शेयर्स, तो इस कन्वर्जन को ट्रांसफर माना नहीं जाएगा अंडर सेक्शन 47, और कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा, नाइदर कंपनी के हैंड्स में नॉर शेयर होल्डर्स के हैंड्स में। लेकिन अगर फ्यूचर में शेयर होल्डर ने उन इक्विटी शेयर्स की आगे सेल करी, तो सेल को ट्रांसफर माना गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, और शेयर होल्डर के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। ठीक है, अब ना ये ना के और एल पॉइंट ये आप कट कर देना, उसकी जगह ना मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं, ये लिखना, के पॉइंट लिख लेना। ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी इन अ स्कीम ऑफ डीमर्जर। लिख लो पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी इन अ स्कीम ऑफ डीमर्जर। चलो मैं आपको केस समझाता हूं, बहुत सिंपल सा केस है, ध्यान से मेरी बात समझना। देखो, अच्छा मुझे एक बार बताओ, अभी हमने वो डीमर्जर वाला केस अभी पढ़ा हमने, मैं उसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करता हूं, समझो। ये कंपनी है ए लिमिटेड, ये कंपनी स्प्लिट हो गई इनटू 2 कंपनीज, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। ठीक है, तो मैंने कहा जो कंपनी स्प्लिट हो रही है, कौन स्प्लिट हो रहा है? ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड को हम नाम देते हैं डीमर्ज्ड कंपनी, और एक्स और वाई लिमिटेड को हम नाम देते हैं रिजल्टिंग कंपनी। अब इस केस में मैंने आपको एक बात बताई थी कि डीमर्ज्ड कंपनी जब स्प्लिट होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके असेट्स भी स्प्लिट होंगे, तो ए लिमिटेड के कुछ कैपिटल असेट्स ट्रांसफर हो गए एक्स लिमिटेड के पास, और ए लिमिटेड के कुछ कैपिटल असेट्स ट्रांसफर हो गए वाई लिमिटेड के पास। अब मैं आपसे एक बात करूं, जरा बात समझना, मुझे एक बात का जवाब दो। ए लिमिटेड ने अपने कैपिटल असेट्स एक्स लिमिटेड को ट्रांसफर करे, ठीक है, इसे ट्रांसफर माना नहीं गया है सेक्शन 47 में। सेम ए लिमिटेड ने अपने कुछ कैपिटल असेट्स वाई लिमिटेड को ट्रांसफर करे, इसे भी ट्रांसफर माना नहीं गया है सेक्शन 47 में, और ए लिमिटेड के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। बात क्लियर है मुझे? आगे की बात सुनना। अब मुझे एक बात बताओ, ए लिमिटेड ने अपने कैपिटल असेट्स एक्स लिमिटेड को दिए, तो बदले में एक्स लिमिटेड भी तो ए लिमिटेड को कुछ कंसिडरेशन देगी ना, और जनरली वो कंसिडरेशन किस फॉर्म में देगी? शेयर्स के फॉर्म में। सेम ऐसे ही ए लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को अपने कैपिटल असेट्स ट्रांसफर करे, तो वाई लिमिटेड से कुछ कंसिडरेशन तो लेगी ना, तो वाई लिमिटेड ने भी ए लिमिटेड को क्या इशू करे? अपनी कंपनी के शेयर्स। अब सुनना, अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे बताओ, एक्स लिमिटेड ने ए लिमिटेड को, सुनो बात समझना मेरी, मैंने क्या कहा? एक्स लिमिटेड ने, देखो एक्स लिमिटेड ने ए लिमिटेड को बताओ क्या इशू करे? शेयर्स इशू करे। ऐसे ही वाई लिमिटेड ने भी ए लिमिटेड को बताओ क्या इशू करे? शेयर्स इशू करे।
ठीक है। अब याद रखना, शेयर्स कैपिटल असेट होते हैं। क्या होते हैं? शेयर्स कैपिटल असेट होते हैं। अब याद रखना, अगर एक्स लिमिटेड ए लिमिटेड को शेयर्स देगी विच इज अ कैपिटल असेट, तो याद रखना ऑल्दो कैपिटल असेट दिया है, लेकिन इस ट्रांसफर को ट्रांसफर माना नहीं जाएगा अंडर सेक्शन 47। और क्योंकि ट्रांसफर नहीं है, एक्स लिमिटेड के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा ऑन इश्यू ऑफ दोस शेयर्स। सिमिलरली वाई लिमिटेड ने अपनी कंपनी के शेयर्स दिए ए लिमिटेड को, वो शेयर्स वाई लिमिटेड के लिए क्या हैं? कैपिटल असेट, लेकिन इसे ट्रांसफर माना नहीं जाएगा अंडर सेक्शन 47। तो याद रखना, अब मैं समअप कर रहा हूं, याद रखना, अगर रिजल्टिंग कंपनीज, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अगर रिजल्टिंग कंपनी डीमर्ज्ड कंपनी को शेयर्स इश्यू करती है इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ऑफ डीमर्जर, तो शेयर्स इश्यू करने का मतलब है कैपिटल असेट को ट्रांसफर करना, लेकिन इस ट्रांसफर को ट्रांसफर माना नहीं गया है अंडर सेक्शन 47। और क्योंकि ट्रांसफर नहीं है, रिजल्टिंग कंपनी के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। तो मुझे ना एक बात जो समअप क्लियर हुई ना पिछले पॉइंट से, जो हमने डीमर्जर का पढ़ा, और इस पॉइंट से, वो क्या, अगर डीमर्ज्ड कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर करेगी तो उसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और रिजल्टिंग कंपनी अगर डीमर्ज्ड कंपनी को शेयर्स इश्यू करेगी तो उस शेयर्स इश्यू करने को भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 47। इसलिए दोनों कंपनी के हैंड्स में कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा के पॉइंट। अब सुनना, एल पॉइंट भी काफी हद तक ऐसा ही है। पढ़ो क्या कह रहा है एल पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय अ शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमेल्गमेशन। अब ये सुनना, ये क्या है, ये देखो, मेरी बात सुननी है ध्यान से। देखो, ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है। देखो अब हुआ क्या, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के बिजनेस को क्या कर लिया, टेक ओवर। मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करती है तो बिजनेस को टेक ओवर करने का मतलब क्या होता है, उसके असेट्स को भी टेक ओवर करना और उसकी लायबिलिटीज को भी टेक ओवर करना। तो ए लिमिटेड ने क्या करा, अपने सारे कैपिटल असेट्स किसको ट्रांसफर कर दिए, बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए, लेकिन सेक्शन 47 ने कहा हम इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे अंडर सेक्शन 47, और ए लिमिटेड के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा, लेकिन एक शर्त थी ना, प्रोवाइडेड ट्रांसफरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। ठीक है, वो तो हमने पढ़ा हुआ है, सुनना भी आगे। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। अब पता क्या, ए लिमिटेड में थे शेयर होल्डर्स, ए लिमिटेड में थे शेयर होल्डर्स। अब सुनना, सपोज इमेजिन करो मैं ए लिमिटेड का एक शेयर होल्डर हूं, मैं ए लिमिटेड का एक शेयर होल्डर हूं और मेरे पास ए लिमिटेड के 1000 शेयर्स थे, 1000 शेयर्स इन ए लिमिटेड। अब हुआ क्या, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के बिजनेस को क्या कर लिया, टेक ओवर। ए लिमिटेड ने अपने सारे कैपिटल असेट्स उठाए और किसको ट्रांसफर कर दिए, बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए। अब मुझे एक बात बताओ, वही बात, ए लिमिटेड अगर अपने कैपिटल असेट्स बी लिमिटेड को ट्रांसफर करेगी तो बी लिमिटेड कुछ कंसिडरेशन भी तो देगी ए लिमिटेड को। तो बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को क्या दिया, कंसिडरेशन। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को क्या दिया, कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन में उसने क्या दिए हैं, शेयर्स, अपनी कंपनी के शेयर्स। अब सुनना ध्यान से, अब पता है जब बी लिमिटेड शेयर्स देगी ना
तो उससे पता है होगा क्या, मैं जिसके पास 1000 शेयर थे ए लिमिटेड के, अब पता है क्या, ए लिमिटेड तो खत्म हो गई, तो मुझे क्या होगा, मुझे 1000 शेयर्स अपने ए लिमिटेड वाले लौटाने पड़ेंगे, और इसके बदले मुझे क्या इशू होंगे, शेयर्स इन बी लिमिटेड इशू हो जाएंगे। यानी पता है इसका क्रक्स क्या समझ आता है मुझे, आई एम नो लॉन्गर अ शेयर होल्डर इन ए लिमिटेड। बात भी समझ आती है, ए लिमिटेड तो खत्म ही हो गई, नाउ ऑनवर्ड्स आई एम अ शेयर होल्डर इन बी लिमिटेड। तो अब से मैं ए लिमिटेड का शेयर होल्डर नहीं कहलाऊंगा, मैं बी लिमिटेड का शेयर होल्डर कहलाऊंगा। तो मुझे अपने 1000 शेयर्स बी लिमिटेड को क्या करने पड़ेंगे, ट्रांसफर, और बदले में मुझे बी लिमिटेड अपनी कंपनी के क्या दे देगी, शेयर्स। तो याद रखना, शेयर्स इन ए लिमिटेड की जगह मुझे शेयर्स इन बी लिमिटेड मिल गए। इस ट्रांसफर को भी ट्रांसफर माना नहीं गया है अंडर सेक्शन 47। इस ट्रांसफर को भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 47। तो ये देखो क्या कह रहा है वो, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय अ शेयर होल्डर, यानी मैंने अपने शेयर्स क्या करे, ट्रांसफर इन अ स्कीम ऑफ अमेलगमेशन। तो मैंने ए लिमिटेड के शेयर्स ट्रांसफर करे और बदले में मुझे बी लिमिटेड के शेयर्स मिले, लेकिन उस ट्रांसफर को ट्रांसफर माना नहीं जाएगा और मेरे हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। एल पॉइंट भी हो गया। अच्छा, 3 छोटे छोटे पॉइंट्स आपको करवा दूं, लिखते रहना साथ साथ। ट्रांसफर ऑफ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स आउटसाइड इंडिया बाय अ नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसफर ऑफ क्या, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, आरडीबीज। ये पता है इन्हें ना हम एक नाम और देते हैं पॉपुलरली, इन्हें ना मसाला बॉन्ड्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं, मसाला बॉन्ड्स। इंडिया आपका स्पाइसेस के लिए तो फेमस है, तो इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं उन्हें मसाला बॉन्ड्स नाम दे दिया गया। आपको पता है चाइना में जो ये बॉन्ड्स होते हैं, यही वाले सेम बॉन्ड्स, चाइना में किस नाम से हैं, मुंह में पानी आएगा थोड़ा सा, डिम्सम बॉन्ड्स। चाइना में इन बॉन्ड्स का नाम है डिम्सम बॉन्ड्स, डिम्सम बॉन्ड्स, ठीक है। ऐसे ही जापान की अगर बात करूं तो जापान में इन बॉन्ड्स का नाम है समुराई बॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, सिंपल है इसमें, देखो, ट्रांसफर ऑफ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट। सुनो, एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को आउटसाइड इंडिया रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स क्या करे, ट्रांसफर, उसे ट्रांसफर माना नहीं जाएगा और नॉन रेजिडेंट के हाथ में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। अगला भी सिंपल है, ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट, वही सेम बात, एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को आउटसाइड इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करी, ट्रांसफर, तो नॉन रेजिडेंट के हाथ में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। रिडेम्पशन ऑफ सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स बाय एन इंडिविजुअल। पता है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, जैसे आपने नोटिस करा होगा पुराने जमाने में ना बहुत से लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे। कैसे, वो गोल्ड की ना ब्रिक्स, बार्स अपने पास रखते थे, जिन्हें आप पॉपुलरली ना सोने के बिस्कुट कहते हो। तो वो सोने के बिस्कुट अपने पास रखते थे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन आज के टाइम में पता है क्या है, आज के टाइम में अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, आप ये वाले बॉन्ड्स खरीद सकते हो, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स। बस फर्क इतना होता है कि ये बॉन्ड्स गोल्ड के टर्म्स में ही मेजर होते हैं, लेकिन गोल्ड के फॉर्म में नहीं होते हैं, बॉन्ड्स के फॉर्म में होते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, मैंने इन्हें क्या करा, रिडीम, ठीक है, इनके रिडेम्पशन पे कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा क्योंकि इसके रिडेम्पशन को ट्रांसफर माना नहीं गया है, ठीक है। चलो,
कुछ पॉइंट्स इसमें 2-3 और हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ डिस्कस। ठीक है, चलो, थैंक यू।